संत निरंकारी मिशन के एक संत ने मेरी आंखों से पर्दा ही हटा दिया। दोस्तों, एक दिन में एक होटल में खाना खा रहा था तो दो बंदों की लड़ाई लगी थी। एक बोलता है मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, दूसरा बोलता है मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ। तो आज आपको मिलाते हैं संत निरंकारी मिशन के एक संत से हाँ जी, इसके ऊपर आपका क्या विचार है कि मूर्ति पूजा और उसके ऊपर में झगड़ रहे थे दो बंदे, तो मेरे मन के अंदर उथल पुथल सी आ गई। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका क्या विचार है इसके बारे में। देखो जी यशपाल जी, जब से इंसान का इस दुनिया में जन्म हुआ है, पैदा हुआ है, तो हमने मूर्तियों के ही को ही देखा है, मूर्तियों के ही दर्शन किए हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि मूर्ति पूजा गलत है या मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जी जी, क्योंकि जो इंसान का जन्म है वो अपने आप में एक मूर्ति रूप में है, और हम जिस भी देवी देवता को पूजते हैं उसकी चाहे हम वो एक मूर्तिमान बना के उसको पूजते हैं, लेकिन असल में जो मूर्ति के पीछे जो चीज़ है हम पूजा तो उसकी करते हैं, क्योंकि हमारी जो आस्था छिपी है वो इस चीज़ को देखती है कि ये मूर्ति तो है लेकिन मूर्ति किस चीज़ की है, हम पूजा उसकी करते हैं। मान लो अगर हम किसी इंसान का नाम लेते हैं तो इंसान की शक्ल तो सामने आती है लेकिन नाम उसके पीछे छिपा होता है, उसका नाम जो है वो उसकी शक्ल के पीछे है। इसी तरह से जो मान लो लकड़ी है तो आग तो है लेकिन पत्थर में या लकड़ी में आग अपने आप प्रकट नहीं होती। इसी तरह से ये जो मूर्तियाँ हैं ये तो एक भगवान की बनाई हुई मूर्तियाँ हैं। ये आप समझ लो कि जैसे इंसान हैं या जितने भी हम 84 लाख योनियों का भी जिक्र करते हैं तो सभी में मूल रूप में तो ईश्वर का ही वास है, तभी तो ये चलायमान होती हैं। अगर हमारी आंखें देखती हैं तो ये किसकी रोशनी से देखती हैं? इसी की रोशनी से देखती हैं। अगर कान सुनते हैं तो ये किसकी बदौलत सुनते हैं? तो बीच में जो बैठी है चीज़ वो ये ईश्वर निराकार की दी हुई ये जो दात है, शक्ति है, उसी से हमारा जो शरीर है वो चलायमान होता है। नहीं, इधर मेरा क्वेश्चन एक आ रहा है ना जी जी जसपाल, वो दो बंदे आपस में खाना खा रहा हूँ होटल में और दो बंदों की लड़ाई लगी है जी। एक आप बताइए कि गलत कौन है? एक बंदा बोल रहा है कि मैं मूर्ति की पूजा करता हूँ, मुझे मूर्ति में भगवान दिखता है। दूसरा बोलता है मैं मूर्तियों से परे हूँ, मूर्ति को मानता ही नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ मैं तो मूर्ति को मानता ही नहीं हूँ। तो बताइए कि अगर वो मूर्ति को मानता नहीं है तो क्या जो मूर्ति को तो नहीं मानता है लेकिन उसके पीछे कोई तो कारण है, लॉजिक है, क्यों नहीं मानता है? इसके ऊपर थोड़ा बताइए ना, विस्तार से कंसेप्ट क्लियर हो जाए लोगों का भी। और मेरे अंदर डाउट था तभी तो मैं आपके पास स्पेशल चक्कर लगाने आया कि मैंने चैनल इसीलिए बनाया है कि स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो सके इंसान को, सच क्यों पहचान सके इंसान। देखिए यशपाल जी, मूर्ति की पूजा भी गलत नहीं है और जो मूर्ति से परे की बात कर रहा है वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो शुरुआत है इंसान की वो मूर्ति से ही होती है। मेरा ये कहना है कि अगर हमारी शुरुआत कहीं से हुई है तो वो मूर्ति से ही हुई है, इसलिए हम उसको पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो जैसे हम आगे की बात करते हैं, जो कहता है कि मूर्ति को मैं मानता ही नहीं, तो कहने का मतलब कि उसके अंदर ज्ञान है। हाँ, अभी जो ये कह रहा है कि मैं उसको नहीं मानता हूँ, तो कहने का भाव ये है कि मानना और नहीं मानना एक अलग बात है। वो तो अपने अपने अवस्था है इंसान की, कौन किस चीज़ को मानता है कौन नहीं मानता है, वो अलग बात है। लेकिन जो असल में जो शक्ति है वो तो मूर्ति से परे है। अब उसने इस संदर्भ में अगर बात कही है कि मैं इसको मानता ही नहीं हूँ, तो ये तो इसको हम गलती कहेंगे, क्योंकि मानना तो है, मानते तो हम सभी हैं। कण-कण में बताते हैं कि कण-कण में है। जी जी, अगर ईश्वर जो है वो कण कण में व्याप्त है तो निश्चित रूप से वो मूर्ति में भी है। आप जहाँ भी जाते हैं, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, मान लो अगर उस बंदे को इसका ज्ञान हो जाता है, ईश्वर निराकार का ज्ञान हो जाता है, सद्गुरु की कृपा से हो जाता है अगर उसको, तो उसको ये बात समझ आ जाती है कि ये जो हम जहाँ भी जाएंगे, अब इसके बिना तो है नहीं, जहाँ भी जाएंगे अगर कण कण में भगवान है तो उसको दिखता है ये चीज़, वो समझ सकता है, उसको इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है, वो इसके एहसास में चलता है। बस इतना ही अंतर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा मन के अंदर डाउट था तभी तो आपके पास आया। जी जी, जब आपने देखा कि कृष्ण भगवान जी ज्ञान प्रकट करते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही ये हूँ, और
आम लोग बोलते हैं कि जब मैं किया जाता है तो मैं तो अहंकार की निशानी है। तो कृष्ण भगवान जी मैं किसको बोल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा लोगों को जागृत कर दें अगर, क्योंकि आप एक संत आदमी हैं, मेरी नज़र में संत हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि किसकी नज़र में, लेकिन मैं आपको एक संत के रूप में देखता हूँ। तो आपका क्या इसके देखो जी, इसमें यह है कि मैं शब्द का संबोधन यहाँ पर फिर से उस ईश्वर निराकार की तरफ किया गया है, इशारा ईश्वर की तरफ ही किया गया है। मैं कोई श्री कृष्ण भगवान उस समय जो एक मूर्तिमान में है वो नहीं है, बल्कि मैं जो चराचर जगत में समाया हुआ ईश्वर है उसकी बात की गई है। क्योंकि जल में, थल में, हर जगह अगर यही है तो फिर उस मैं की बात की गई है। ये कोई अहंकार का सूचक शब्द नहीं है मेरे ख्याल से, उस संदर्भ में ये अहंकार का सूचक नहीं है, बल्कि ये बताता है कि ये सारा ब्रह्मांड जो है वो ईश्वर में समाया हुआ है और सब ईश्वर से ही चलायमान है। आपका कहने का मतलब है कि जो शरीर दिख रहा है मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ, शरीर से परे कोई चीज, ये शरीर से परे की बात की गई शरीर है नहीं, और ये अहंकार शब्द का सूचक तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मेरा शरीर नहीं है। कृष्ण भगवान जी अपने आप को शरीर रूप मान के नहीं समझाते थे। वो जो अंदर उनके अंदर ज्ञान था, जो जिसके बारे में आप बता रहे हो, मुझे लग रहा है वही एक साइन था, नहीं? हाँ जी, तो जी हाँ, ये श्री कृष्ण भगवान जो हैं, हम कहते हैं कि 16 कला संपूर्ण जो थे वो धरती पे प्रकट हुए थे। और जो हमारी हिंदू फिलॉसफी है उसमें हम उनको अवतार रूप में भी मानते हैं। तो कहने का भाव यही है कि श्री कृष्ण भगवान जी जो हैं वो मैं शब्द का जो संबोधन बार बार कर रहे हैं, तो ये ज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो असल में वो ईश्वर निराकार की बात ही कर रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा। संत निरंकारी मिशन में नहीं बोलता हूँ मैं, अब किसी भी सत्संग में जाओगे तो अब अंत में यही बोलते हैं कि प्रभु अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता है, उसको कोई काट नहीं सकता है। तो वो शरीर रूप धारण करके आए थे वो धरती पे, तो उनको भगवान क्यों मानते हैं लोग, उनकी पूजा क्यों करते हैं? इसके ऊपर जब क्वेश्चन है तो मैं पूछूंगा तभी तो, क्योंकि हमारा चैनल का मकसद ही है स्पिरिचुअल अवेयरनेस देना, इंसान को सच की पहचान देना। तो उन मूर्तियों को क्यों पूछते हैं आज लोग? देखो, बात ऐसे है कि जब भी ये सृष्टि का जो निर्माण हुआ भगवान ने किया, भगवान तो निराकार है। हाँ, निराकार रूप में है। आज हम हैं, आप शास्त्र भी पढ़ते हैं, गीता में लिखा है, गीता में बचपन से पढ़ता आया, उसमें लिखा कि मेरी ज्योति निरंकार है, शरीर छोड़ने के बाद मुझ में ही सारा संसार समा जाएगा। ये चीज मैंने पढ़ी है। लेकिन एक मैं अगर निरंकार मिशन का कोई संत मिल जाए तो उसको निरंकार के बारे में पूछना मेरा अधिकार बन जाता है। इसलिए मैं आपके श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना लेके आया हूँ कि लोगों को स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो। क्योंकि जो मूर्तियों में भी पूछते हैं कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इसके ऊपर आप बता रहे थे कि उनको पूछते क्यों हैं, क्योंकि अजन्मा है, अजन्मा है तो जन्म भी तो बार बार हम पूछ रहे हैं, उसके ऊपर में थोड़ा आपकी क्या है? देखो, ईश्वर जो है वो मूल रूप से अजन्मा है। अजन्मा अर्थात इसका जन्म नहीं होता, जन्म और मृत्यु से परे है। आप भी जानते हैं और सभी शास्त्र भी इसकी गवाही देते हैं हमें। तो ईश्वर जो है वो अजन्मा तो है, लेकिन अब इसको प्रकट कौन करेगा, इसको बताएगा कौन? इसलिए समय समय पर इस बात को बताने के लिए सतगुरु या आप अवतार रूप कह लीजिए, किसी न किसी रूप में भगवान जो वो धरती पर आते हैं। जैसे गीता में भी लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भक्ता भक्ति भारतः। तो ये इस तरह से बात है कि जो ईश्वर है वो धरती पर प्रकट होते हैं समय समय पर, और वो जब भी प्रकट होंगे, अब मूर्तियों को बात समझानी है तो फिर मूर्ति रूप में ही प्रकट होंगे। अगर साकार रूप में ही प्रकट होंगे तभी तो साकार को बात समझा सकते हैं। ऐसे अगर हमें कोई आवाज़ या आकाशवाणी होती है तो वो हमें विचलित भी कर सकती है, परेशान भी कर सकती है। लेकिन अगर एक इंसान को बात समझा रहा है, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, आपके सवाल हैं, हम आपके जवाब दे रहे हैं, तो इसी तरह से जो ईश्वर है उसकी भी हम पूजा आराधना वंदना तो करते हैं। लेकिन जब बीच में कोई हमें समझाने वाला आता है कि ये ईश्वर है, तो फिर हम इसको उसका एहसास, उसकी रियलाइजेशन जो है वो बिल्कुल एक प्रत्यक्ष रूप से और सामने देख के बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें हमें निरंकारी मिशन कोई एक ऐसे अलग नहीं है, ये कोई किसी धर्म, जाति या संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये एक विश्वव्यापी विचारधारा है जो हर मानव को मानव से जोड़ने का काम करती है, एक ईश्वर का ज्ञान देके, जहाँ पर ये समझाया जाता है कि ईश्वर जो है वो निराकार है, जो शास्त्रों में भी लिखा है, और समझाया नहीं जाता बल्कि ये बात दिखाई जाती है, प्रैक्टिकल रूप में ये बताया जाता है कि ये ईश्वर निराकार है। आप इसकी इबादत, पूजा, बंदगी कर सकते हो और इसको हूबहू सामने देख के, प्रत्यक्ष देख के इसकी आप इबादत जो है वो कर सकते हैं। जी,
आपका कहने का मतलब कि इसके दर्शन हो सकते हैं बिल्कुल और सतगुरु की कृपा से। तो कहने का वो कि जो मूर्ति, अभी ये बड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो मूर्ति रूप में आकर इंसान को समझा कर चला गया है, आखिर शरीर तो उन्होंने भी छोड़ा, शरीर छोड़ के इस निरंकार में ही तो समा गया है, तो उन्हीं लोगों को ही पूजा जाता है। तो जैसे समय समय पर क्या होते हैं, वो प्रभु प्रकट होते हैं, जन्म नहीं होता है बल्कि प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर इंसान को मतलब सच के दर्शन करवाते हैं। जी जी। तो मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। दोस्तों, अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट है तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर रखें।